जब जब संकट के बादल छाए हैं, तब तब भगवान हमें बचाए है। इसका कारण है क्योंकि हैंसी फ्लिक हर सोमवार को महादेव का व्रत रखते हैं। रफीनिया को हर शनिवार को हनुमान दादा के जहाँ मंदिर पे जाना पड़ता है तेल लगाने के लिए। उसको तेल लगाने के बिना वो माथे पे तेल नहीं लगाता उसके बिना। और पेड्री की तो बात ही क्या करूँ। पेड्री को तो हर गुरुवार गणपति बाप्पा मोरया करना चाहिए ही चाहिए। और इसी सब भक्तिमय प्लेयर्स के बीच हम फैंस को कभी कभी इतने अच्छे अच्छे मौके देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी स्टैम्फोर्ड ब्रिज में जाकर पूजा करना भूल जाते हैं। कभी कभी स्टैम्फोर्ड ब्रिज में जाकर पूजा पाठ आरती नहीं होती है, तो उसका परिणाम हमको देखने को मिलता है। बट जब जब दिक्कत आ गई है, जब जब कठिनाई के बादल है, तब तब सूरज उगता है। भगवान हमें और हमेशा बचाते हैं। और हैंसी फ्लिक को मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। आई स्टिल रिमेंबर लास्ट सीजन के पहले का सीजन, जहाँ पे सावी का लास्ट सीजन था, और उस समय पे जो डेड मेंटेलिटी थी हमारी, जहाँ पे हम बहुत ही खराब फुटबॉल खेल रहे थे, उस सिचुएशन से इस सिचुएशन पे आना, दैट इज़ अ ड्रास्टिकल चेंज। और उसका मैं श्रेय हैंसी फ्लिक को देना चाहूँगा, उसके कोचिंग स्टाफ को देना चाहूँगा, उनके मेंटर्स को देना चाहूँगा, फिजियोथेरापिस्ट, मेडिकल डॉक्टर, सभी बंदों को जो कि मर्द मुछाले हैं, सभी बंदे जो कि स्ट्रॉन्ग जर्मन कैटेगरी में आते हैं, उन सबको मैं एक सैल्यूट देना चाहूँगा। पहली बात तो कि भाई कल की मैच जो कल हुई कैंप नो में, जो पहली बिग गेम हमने कैंप नो में देखी, हमने खेलते हुए एफसी बार्सिलोना को खेलते हुए हमने देखा एटलेटिको मैड्रिड के सामने। एटलेटिको मैड्रिड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट टीम इन यूरोप्स बाय ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो भाई एटलेटिको मैड्रिड को खेलना है हमको कैंप नो में, हाइप पूरी क्रिएट हो चुकी थी। और जिस तरह से 4-4-2 की फॉर्मेशन लेकर उतरी थी एटलेटिको मैड्रिड, मुझे लगा था कि भाई एटलेटिको मैड्रिड इज गोइंग टू कुक, एटलेटिको मैड्रिड कुछ ना कुछ करेगी। एटलेटिको मैड्रिड ने पहला गोल भी मार दिया। एलेक्स बायना ने कल जिस तरह से पहला हाफ खेला है, मुझे याद आ गई एक ऐसे बंदे की जिसका नाम है फर्मिन लोपेस। फर्मिन लोपेस कल होता तो बहुत ही मजा आता, केयोटिक वातावरण देखने को मिलता। बट आई एम ऑल्सो मिसिंग गावी को मैं तब से मिस कर रहा हूँ जब से मैं पीएसजी वाली मैच को हारा हूँ। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना लॉस्ट टू पीएसजी, क्योंकि वो गेम इतनी केयोटिक हो सकती थी। और अगर हमारे पास गावी जैसे प्लेयर्स होते, अगर हमारे पास फर्मिन लोपेस जैसे प्लेयर्स होते। फर्मिन लोपेस वाज आल्सो नॉट प्लेइंग इन दैट मैच मेरे हिसाब से, अगर मैं शायद गलत ना हूँ तो। और गावी वाज ऑब्वियसली नॉट प्लेइंग, जॉन गार्सिया वाज नॉट प्लेइंग। तो भाई बहुत ही दिक्कत भरा वातावरण था। बट उसमें से उभर कर हम जैसे ही बाहर आए, वैसे ही हमको खेलने का मौका मिला चेल्सी के सामने स्टैम्फोर्ड ब्रिज में। और स्टैम्फोर्ड ब्रिज में हम ऐसी अच्छी वाइब लेके गए थे, मुझे लगा था कि भाई स्टैम्फोर्ड ब्रिज में कुछ हम उखाड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बुरा हो जाएगा तो ड्रॉ होगा। बट 3-0 की हार, ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था और कभी सोचूंगा भी नहीं। क्योंकि भाई आई एम अ फुटबॉल क्लब बार्सिलोना फैन। कुछ स्टैंडर्ड होते हैं हमारे भी कुछ औकात होती है मार्केट में। तो भाई फुटबॉल क्लब बार्सिलोना का फैन होने का मतलब यही नहीं कि हमको सब देखना क्या होता है, हमको सब सुनने का ही होता है, हमको कुछ करने का भी होता है। तो भाई कल की मैच जो थी वो बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्टर होती। बट कहीं ना कहीं दिमाग में ये सवाल चल रहा था कि भाई जब जब हमने आशा की किरण देखी है, तब तक हमारा जीवन, वो शब्द मैं यूज नहीं कर सकता। तो भाई जिस तरह से कल हमने एटलेटिको मैड्रिड को धोबी पछाड़ दी है, कल जिस तरह से रेसलिंग की एक मैच हुई है, कल जिस तरह से कुश्ती हुई है उस स्पॉटिफाई कैंप नो के ऊपर, कल जिस तरह से हमने एक डिस्प्ले देखी दोनों ही टीम की एक अलग अलग कैटेगरी का होना, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना फुल्ली टेक्निकल प्लेयर्स के साथ, प्लस कुछ कहीं ऐसी जगह पे एरिक गार्सिया का मैंने कल परफॉर्मेंस देखा। और उसी मैच के बाद मैंने एक 2021 की मैच देखी जहाँ पे एरिक गार्सिया वो स्टार्टिंग एज सेंटर बैक। और जिस तरह से हांसी फ्लिक ने उसको एक मॉन्स्टर बना दिया है, कि राक्षस बना दिया है, कि क्या बना दिया मुझे नहीं पता। बट डिफेंसिव मिडफील्डर, राइट बैक, लेफ्ट बैक, सेंटर बैक, मुझे लगता है कि कल
कल ना करे भगवान और लेवेंडोव्स्की और फर्रान टोरेस दोनों इंजर्ड हो गए, राशफोर्ड को मंदिर में पूजा पाठ करने की इच्छा हो गई, तो कोई स्ट्राइकर नहीं बचा, तो एरिक गार्सिया को स्ट्राइकर ना खिला दे भगवान। मुझे बहुत डर, कभी कभी डर भी लगता है। तो बट कल की मैच की अगर मैं डिस्प्ले नहीं, अब बाकी सब पंचायत नहीं करेंगे, कल की मैच के बारे में बात करेंगे। कल की मैच की बात करेंगे। एटलेटिको मैड्रिड 4-4-2 में उतरी, बार्सिलोना अपने ही सेम पोजीशन पे, हमको पता है किस तरह से, बट आई वाज सरप्राइज कि कसाडो स्टार्ट नहीं कर रहा था। डियोंग को ताव आ चुका था, जुकाम था बंदे को, तो बंदा फ्रेश होने के लिए अपने घर पे था। तो आई अंडरस्टैंड दैट पेड्री के साथ मुझे लगा कसाडो स्टार्ट करेंगे, एरिक गार्सिया या फिर क्रिस्टियनसन कुबार्सी के साथ स्टार्ट करेगा, तो आई थिंक आई वाज हैप्पी। बट जिस तरह से कल इंट्रोडक्शन हुआ एक बड़ी गेम के अंदर जेराल्ड मार्टिनी का, सॉरी माय मिस्टेक, जेराल्ड मार्टिन का, कल जिस तरह से, माय गॉड, कल जिस तरह से बंदे ने खेला है, जिस तरीके से बंदे ने खेला है, जूलियन अल्वारेस को ड्रिबल पास्ट कर रहा था बंदा, एलेक्जेंडर सोरलोथ को कोनी मार रहा था कि भाई तू है कौन, हालांकि उसकी कोनी उसके शोल्डर तक ही जा रही थी, बट जेराल्ड मार्टिन ने कल जिस तरीके से मैच खेली है और उसका जो हमने डेवलपमेंट देखा है, उसका तो डेवलपमेंट हमारी आंखों के सामने हुआ है। लास्ट सीजन बंदे को हम स्टार्टिंग 11 में देखते थे और हमारी रूह, सच बोलता हूँ, हमारी रूह कांप जाती थी, हमारी रूह इतनी भयानक रीते कांपती थी कि भाई मुझे लगता था कि ये मैच तो हाथ से गया। बट ऊपर से एटलेटिको मैड्रिड के सामने सेंटर बैक स्टार्टिंग जेराल्ड मार्टिन को करते हुए देख मुझे तो खुशी हो रही थी, मुझे पता नहीं क्यों खुशी हो रही थी। वो अराहो का डर है, उसका खौफ है, या फिर आई स्टिल होप कि भाई क्रिस्टियनसन कैन प्ले एट द टॉप लेवल, क्रिस्टियनसन को खिलाना चाहिए। बट कल की मैच उफ, जिस तरीके से जेराल्ड मार्टिन ने खेली है, आई थिंक ही इज ऑब्वियसली रेडी फॉर यूरोपियन क्लासिकल मैचेस। इनिगो मार्टिनेज टाटा बाय बाय, हियर इज द न्यू जेराल्ड मार्टिनी मार्टिन। बट दो प्लेयर्स के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, दो प्लेयर्स के बारे में, एंड दैट इज ऑब्वियसली रफीनिया द कैपिटन, द मिस्टर ऑफ फुटबॉल क्लब बार्सिलोना, एंड द हैरी पॉटर का राइटर का बेटा पेड्री। आई थिंक भाई रफीनिया के बारे में मैं पहले बात करना चाहूँगा, क्योंकि भाई रफीनिया ने कल जिस तरीके से गेम को इन्फ्लुएंस किया है, कि भाई जिस तरीके से हमारी प्रेसिंग जो काउंटर प्रेसिंग हम बोलते आ रहे हैं इतने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम से, प्रेसिंग जो हमारी टूटी बिखरी हुई थी, उसको एक साथ एक छूट कर दिया रफीनिया ने। सेंटर ऑफ द प्रेसिंग बंदा आता था, जहाँ पे बंदे डरते हैं, फड़फड़ाते हैं जाने के लिए, प्रेसिंग करने के लिए, वहाँ पे बंदा धूम दड़ाकर भागता था। इतनी भयानक प्रेसिंग हुई है कल, इतनी भयानक प्रेसिंग हुई, एटलेटिको मैड्रिड को सांस लेने का मौका नहीं दिया। एटलेटिको मैड्रिड वॉज वेरी 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 फ्रस्ट्रेटेड बाय देमसेल्फ। कल जिस तरीके से उन्होंने गलती भी की, उन गलती का हम कोई इतना ज़्यादा, हम कोई अपने आप को यूजफुल नहीं हो पाए उन गलतियों से। तो भाई बट आई थिंक इट वाज वेरी वेरी वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय रफीनिया। और उसके साथ साथ पेड्री ने कल जिस तरीके से आकर बता दिया कि भाई जितने टाइम से वो इंजर्ड था, तब से जो विटिनिया की हाइप बन गई थी, बल्लोन डोर तक बात चली गई थी, उसको खींचकर वापस लेना पड़ा नीचे। आई एम वेरी वेरी बिग फैन ऑफ विटिनिया। विटिनिया इज अ वंडरफुल वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर, बट पेड्री इज सेकंड टू नन इस करंट मिडफील्ड वर्ल्ड में। अगर हम बात कर रहे होते 2014-15 के सीजन के बारे में, जहाँ पे क्सावी, इनिएस्टा, सर्जियो बुस्केट्स, क्रूस, मॉड्रिच, कैसमेरियो, वो सभी अपने प्राइम पे थे। अगर मुझे गलती नहीं हो रही है तो बहुत ज़्यादा मिडफील्डर्स प्रीमियर लीग में भी अपने प्राइम पे थे। तो वहाँ पे मैं पेड्री को टॉप 10 में रखता, तो भी मैं टॉप 10 में रखता। बट इस सीजन, इस समय पे पेड्री इज सेकंड टू नन इन मिडफील्ड पोजीशन। एज अ मिडफील्डर, पेड्री इज सेकंड टू नन, एंड एज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, पेड्री वुड बी इजीली इन द टॉप 10 लिस्ट मेरे हिसाब से। बल्लोन डोर का पता नहीं 25वें स्थान पे रख दे, 50वें स्थान पे रख दे, जैसे रफीनिया को 5वें स्थान पे रख दिया था। बल्लोन डोर कैसा नहीं मिला, मुझे अभी भी उस बात के लिए सदमा है, और वो सदमे को मैं धीरे धीरे बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस फुटबॉल क्लब बार्सिलोना, एक हम यूरोपियन क्लासिक भी बोल सकते हैं, बट एक स्पेनिश जायंट वर्सेस अ स्पेनिश अंडरडॉग बोल सकते हैं हम। तो भाई जिस तरीके से कल की मैच गुजरी है,
डिएगो सिमियोने ने कल जिस तरीके से टेक्टिकली आउटब्रेक करने की कोशिश की, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एटलेटिको मैड्रिड कुड इजीली ड्रॉ और विन द मैच। तो भाई डिफेंसिवली हम अभी भी खुल रहे हैं, डिफेंसिवली हम अभी भी वल्नरेबल है, वो हम सबको पता है, वो हांसी फ्लिक को पता है, वो डिफेंडर को पता है, वो गोलकीपर को पता है, वो सामने वाले स्ट्राइकर को पता है, वो सामने वाले गोलकीपर को भी पता है कि भाई हम गोल खाने वाले हैं। बट अगर हम गोल नहीं खाते तो वो हमारे लिए झंझने की बात हो गई। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।